अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे नाश्ता बन रहा है हमारा, लेट वाला नाश्ता। थोड़ा सा हम लेट उठे हैं, अलियान की आज छुट्टी थी तो बस इस वजह से जी रिलैक्स ज़रा हम थे। तो बस सबसे पहले तो मैंने मशीन ऑन कर दिया, मैंने बेडशीट चेंज की थी तो मैंने कहा चलो उसको चला देते हैं ऑटो वॉश पे, आज खुद ही धुल जाएंगे कपड़े। कल भी मैंने धोए थे कपड़े तो बस आज फिर मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज की तो वो भी फिर मैंने ऑन कर दिया। तो बस यहाँ पे बच्चे जो है ना वो नाश्ते का वेट कर रहे हैं, हर एक को अपना अपना जो भी पसंद होगा वो नाश्ता करेगा। तो कभी तो है ब्रेड वगैरह, ज़्यादातर तो है मैं पराठे बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चों के लिए ना ब्रेड अगर वो इसरार करें तो फिर मैं मंगवा लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पे फ्राई एग बन रहे हैं। ज़्यादातर जो ना फ्राई एग ही ब्रेड के साथ अच्छा लगता है बच्चों को, तो बस उनके लिए वो बना रही हूँ। और यहाँ पे रोहान कह रहा था मैंने जैम खाना है तो उसको मैंने जैम लगा के दिया, साथ में चाय बन रही है। तो बस जी हम ये कर लेंगे नाश्ता। और मेरा ये जो व्लॉग है ना ये आपको टूटा फूटा ही आज का व्लॉग मिलेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेज़ के क्लिप्स बने हुए हैं। प्रॉपर व्लॉग जो है ना वो मैं नहीं बना पा रही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ आजकल बच्चों के साथ। मतलब मेरा तो हर एक ही बेटा है जो पढ़ता है अलियान, तो उसके पेपर हो रहे हैं, बाकी जो मेरे पास ट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं उनके भी हो रहे हैं। तो बस सारे बच्चों के साथ ज़रा बिजी हूँ। अपने बच्चों को फिर आपको पता है कि 24 आवर्स हमारे पास ही होते हैं, तो उनको फिर उस तरह से जो है ना वो करना पड़ता है। तो बस मेरा भी यही कुछ हाल चल रहा है कि रमज़ान की तैयारियों की बजाय ना बच्चों के पेपरों की तैयारियां हो रही हैं। और किस किस घर में ऐसा हो रहा है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मेरे ख्याल से सभी के हो रहे हैं पेपर्स, ये बस SLS के मेरे पास बच्चे आते हैं उनके नहीं हो रहे हैं फाइनल, उनके सेकंड टर्म के होने हैं स्टार्ट। अभी रमज़ान से पहले स्टार्ट होंगे, आई थिंक रमज़ान में ख़त्म होंगे, कुछ ऐसे उनका सीन है। लेकिन बाकी जितने भी स्कूल्स हैं ना उनके जो है ना फाइनल हो रहे हैं। तो बस जी ये आजकल हमारी जो मसरूफियात है वो चल रही हैं, जिसकी वजह से कोई व्लॉग जो है ना वो ना बन रहा है। पहले तो मैं व्लॉग होता था बना लेती थी, लेकिन आजकल व्लॉग बन भी नहीं रहा। तो यहाँ पे ये जो है ना बस कुछ डिफरेंट डेज़ के मेरे पास क्लिप थे, तो मैंने कहा चलो यार आज मैं एक व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था। कल जो है ना 21 है, 21 फरवरी है, तो कल अलियान का लास्ट पेपर है। तो उसकी तैयारी मैं आज करवा चुकी थी। तो मैं तकरीबन अभी 11 से लेके अभी मैं जिस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ ये रात के 2 बजे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना बैठ के जितने मेरे पास क्लिप्स पड़े हैं मैं उसका एक व्लॉग बना देती हूँ। तो बस जी पहला क्लिप तो आपने देख लिया जो कि नाश्ते का था, और हस्बैंड मेरे बना रहे थे वीडियो, और जैसे उन लोगों को नाश्ता मिला है तो वो लोग जो है ना वो नाश्ते में बिज़ी हो गए और वीडियो बनाना बंद कर दिया। अच्छा जी ये है नेक्स्ट डेज़ में से किसी दिन का क्लिप है। मुझे अब अच्छे से याद नहीं है कि ये दिन कौन सा था, लेकिन हाँ ये याद है कि यहाँ पे बन रहे थे आलू के पराठे, क्योंकि अभी अलियान स्कूल से आया था और वो सुबह मुझे कह के गया था कि मामा मैंने दिन में आलू के पराठे खाने हैं। तो मैंने फिर आलू जो है ना बॉयल करके मसाला जो है ना मिक्सर जो भी आप कह लें वो बना के मैंने रख लिया था। मैंने कहा आते साथ उसको जो है ना बना के दे दूँगी। तो बस यहाँ पे नाश्ता मेरा तो है, नाश्ता ही है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, वही एज़ यूजुअल या कहवा पीती हुई है चिया सीड। 3 दिन वो मेरे होते हैं, 3 दिन ये होते हैं। और कहवे की आप लोग रेसिपी मांग रहे थे, वो मैं इंशाल्लाह किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे मैंने 1-2 दफ़ा शेयर की भी है। तो मुझे होता है कि बार बार एक सा क्लिप जो है ना सेम, बाकी पराठे शाठे तो आपको पता है सेम होते हैं, मतलब दूसरा कोई ऐसा क्लिप किसी रेसिपी का स्पेशली वो अगर सेम हो ना तो मुझे होता है कि शायद मैं ज़्यादा बार ना शेयर कर दूँ लोगों के इसको और कोई काम ही नहीं है। क्योंकि वैसे भी मुझे लोग काफ़ी कहते हैं कि आपकी वीडियो एक सी होती है, तो हालांकि ये डिफरेंट डेज़ की होती है। हाँ हमारा खाना पीना ऐसा ही है, मतलब आम सा क्या कह सकते हैं आप, तो ज़्यादा लवाजमात या वो चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब हम जैसे हैं ना बस वैसे ही आपको दिखाते हैं। मतलब हमारे में कोई बनावट नहीं है कि हम आपको व्लॉग बनाने के लिए स्पेशल बताएं जी हम ये कर रहे हैं। जो ज़िंदगी में चल रहा है वो आपके साथ शेयर हो जाता है। तो उन लोगों का शुक्रिया जो है मुझे मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, और उनका भी शुक्रिया जिनको अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं भाई, हर एक की पसंद नापसंद जो है ना वो डिफरेंट होती है। बहरहाल जी यहाँ पे ये देखें जी मज़ेदार जो है ना वो पराठा मैंने बना दिया है। और पराठे में जब मैंने घी लगाना हो ना तो मैं इस तरह से मतलब उसका जो मिक्सर मैंने लगा के आलू का सारा, तो उसके ऊपर मैंने घी जो है ना वो लगा दिया है। तो इस तरह से बड़ा क्रिस्पी सा पराठा जो है ना वो बनता है। और ये देखें जी 2 पराठे मैं बड़े बनाऊंगी, एक मैं छोटा सा बनाऊंगी, और हम तीनों माँ बेटा जो है ना वो ये खा लेंगे। हमारा जो नाश्ता प्लस लंच दोनों हो जाएंगे।
और हमारे हस्बैंड तो खैर गाय भी होते हैं आजकल जो है ना, मतलब उनको दोपहर के खाने में वो जो है ना कोई नहीं शामिल होते, क्योंकि आजकल बल्कि तकरीबन काफ़ी टाइम से उन्होंने 2 टाइम का खाना जो है ना वो किया हुआ है। तो वो शाम को जल्दी खा लेते हैं और सुबह में नाश्ता करते हैं बस। तो बस जी ये सीन चल रहा है, और पराठे बन रहे हैं, चाय बन रही है, और आप देख सकते हैं। और ये देखें जी पराठा इतना मज़े का बना है ना, घी लगाया ना तो उसका बड़ा अच्छा सा कलर जो है वो निकल के आया, और वैसे भी बड़ा अंदर से भी घी की वजह से वो आलू भी बड़े मज़े के लगते हैं। और बस अभी जो रूहान का पराठा बनाऊंगी ना, वो मैं एक ही पेड़े से जो होता है ना उसके अंदर ही मैंने आलू का मिक्सचर भर के इस तरह से जैसे चाहें आप बना सकते हैं। इसकी मैंने वीडियो कोई नहीं रिकॉर्ड की। और आप लोग बताएं जी, जो बच्चों के साथ माएँ बिज़ी हैं उनकी तैयारियां कहाँ तक चल रही हैं रमज़ान की। सच में इस दफ़ा मुझे इतना वो हो रहा है कि 8 दिन है और मेरा इतना ज़्यादा काम है कि मैं कैसे करूँगी। बस देखते हैं जी, पता नहीं अब यकम का है या 2 का रोज़ा है, लेकिन ये है कि बस 1 वीक मेरे पास बचेगा जुम्मा से लेकर जुम्मा तक। तो ये मुझे अच्छी खासी दौड़ भाग लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। पहले तो मैंने लास्ट टाइम 8 दिन पहले सारे काम ख़त्म कर लिए थे, इस दफ़ा जो है ना कोई काम नहीं किया। तो वो ज़ाहिर बात है पेपर्स का थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है ना, तो इस वजह से। और वैसे भी बच्चों की जूं जूं क्लासेस थोड़ी मतलब आगे जाती हैं, तो फिर बच्चे जो है ना वो ज़्यादा टाइम भी लगता है, और माएँ जो है ना वो ज़्यादा मतलब टेंशन भी लेती हैं। तो अलियान माशाल्लाह से 4 क्लास में, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, और 10 ईयर्स का है। मतलब पूछते हैं लोग, इसलिए मैंने बता दिया। तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह 5 में जाएगा। देखते हैं जी रिज़ल्ट कैसा आता है, उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाला जो क्लिप है ना, ये है डिनर का। अब मुझे ये भी नहीं याद कि उसी दिन का या नहीं है। तो यहाँ पे बन रही थी जी मैकरोनी। इस बार जो है ना वो ज़्यादातर मतलब डिनर में मेरे ऐसे हल्की फुल्की चीज़ जो फटाफट बन जाती थी, मैं वही बना रही होती थी, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे जाते हैं, तो मैं फिर भागती हूँ किचन की तरफ, और मतलब मुझे लगता है चावल बना लो, पुलाव बना लो, इस तरह की चीज़ें बनती रही हैं, या मैकरोनी बना लो, मतलब कुछ भी ऐसा जो जल्दी जल्दी बन जाए। मतलब हांडी रोटी जो है ना वो मैंने कम ही की है। तो मैंने कहा चलें इंशाल्लाह ये भी वापस आ जाएगा। है 8-10 दिन की बात ही थी। आई थिंक 10 तारीख को पहला पेपर था, 12 दिन लग गए। तो कोई होश नहीं थी। मैंने आगे मैं अपने बेटे को कहती हूँ इतना तो मैंने नहीं पढ़ा। जब मैं पेपर देती थी तो इतना मैंने खुद के लिए नहीं पढ़ा जितना मुझे तुम्हारे साथ खपना पड़ता है। और ये देखें, इसको मैंने अपने पास यहाँ पे बिठाया होता है, खड़ा किया होता है, कुछ भी मतलब इसको मैं अपने पास इर्द गिर्द ही रखती हूँ। और हालांकि मतलब पहले सारी रिवीजन बच्चों को करवा चुकी हैं, मतलब उसको मैंने हर चीज़ जो है ना वो रिटर्न टेस्ट भी लिया, लेकिन फिर भी आपको पता है पेपर के दौरान भी रिवीजन अच्छी खासी जो है ना वो अच्छा सा टाइम जो है ना वो लगता है। तो बस यहाँ पे बस उससे मैं ये करती थी कि 2-2 चैप्टर करके तो उसका फिर टेस्ट लेती थी। कुछ मैं लिखवा लेती हूँ, कुछ मैं सुन लेती हूँ, तो इस तरह से जो है ना वो रिवाइज़ हो जाता है। ये है कि एक दिन की छुट्टी होती है तो थोड़ा बंदा रिलैक्स हो जाता है, एक दिन सब्जेक्टिव कर लेता है, एक दिन ऑब्जेक्टिव कर लेता है। तो ये सीन चल रहा है। मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूँ ना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि आप किस तरह से इसको पढ़ाती हैं। तो वो तो खैर एक प्रॉपर वीडियो बने तो उसमें समझ आए। तो मेरे ख्याल ना मेरे चोला कम नहीं है कि मैं वीडियो के चक्कर में ना इसको पढ़ाना जो है ना वो नहीं छोड़ सकती हूँ। मतलब ज़ाहिर बात है, वीडियो बना रहे होते हैं ना जब, तो मोबाइल अगर आपके हाथ में ऐसे ही अगर आप किसी से बात करें तो बच्चे फ्री हैं। बच्चे होते हैं बस जी अब मम्मा मोबाइल में है तो हम जो मर्ज़ी करें। स्पेशली लड़के लड़के बहुत तंग करते हैं भाई। जो अब पहले तो ये स्कूल नहीं गया था ना, तो इतना इसको कोई नहीं पता होता था, मैं जैसे कहती थी। तो वैसे भी जूं जूं आगे आगे चल के थोड़ी माशाल्लाह से बच्चे बड़े होते हैं, शरारती होते हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा जो ना वो होती हूँ, मैं हैरान भी होती हूँ। फिर ये भी सोचती हूँ कि ज़ाहिर बात है जब बच्चे जब घर से निकलते हैं तब भी उनको ये सारी शरारतें और ये सारी चीज़ बातें और ये सब कुछ पता चलता है। तो अब जो है ना ज़रा तंग करता है। तंग मीन्स कि शरारतें। तो बस जी यहाँ पे बस साथ साथ जो है ना वो मैं ग्रॉसरी मेरी नहीं हुई, मैं तकरीबन आज से तकरीबन 15 दिन से जो है ना घर से बाहर नहीं निकली। घर में बंद हुई हूँ। मैंने कहा अगर मैं बाहर गई ना तो ये जनाब भी जाएंगे और फिर टाइम वेस्ट होगा। तो 15 दिन से हमने घर में खुद को बंद किया हुआ है। कोई ग्रॉसरी कोई भी चीज़ कुछ भी लाना है मैं कह रही हूँ बाद में। तो बस इंशाल्लाह जी आगे आगे चल के 8 दिन में कोशिश करूँगी कि व्लॉग मैं बनाऊँ, क्योंकि मेरी जो यूट्यूब की रेवेन्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो हुआ है। तो उसको भी थोड़ा सा मैंने चलाना है। तो देखें इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे।
तो बस जी यहाँ पे मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च ख़त्म हुई थी, तो वो मैंने रीफ़िल कर दी है। और फिर मैंने देखा कि गरम मसाला भी मेरे पास रखा हुआ है, यहाँ पे ख़त्म था जो मसाला बॉक्स था, तो मैंने कहा चलो जी, वरना मैं सोच रही थी कि इसको भी मैंने पीसना है रमज़ान के लिए तो मैं करूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो 8-10 दिन थे ना, उसका गुजारा समझे हो गया। तो बस यहाँ पे ये देखें, इस एक साइड पे मैंने प्याज लिया है और साथ ही जो है ना, मैं इसमें कोई चीज़ नहीं डाल रही हूँ, मतलब कोई मेरे पास सब्ज़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस अलियान ने कहा मुझे यही खाना है, तो मैंने कहा भाई चिकन पड़ा है, जुगाड़ लगा के, जैसा बच्चे वैसे भी ना हमारे जो है ना वो सब्ज़ियाँ कम ही खाते हैं, तो मेरे खास करके, बाकियों का खैर मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है बच्चे जो है ना सब्ज़ियों से भागते हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं जो है ना वही जो जिस पानी में मैक्रोनी बॉईल किया ना, उसी पानी के साथ इसको बनाती हूँ, क्योंकि मैंने रेसिपीज़ देखी हैं यूट्यूब पे, से शक्ल तो अच्छी आती है। मैंने कहा चलो आज हम ट्राई करके देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे चिकन अच्छे से फ्राई हो गया, प्याज लहसुन अदरक तो नहीं मैंने खैर डाला, और इसमें चिकन डाल के मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। और बस अब मैं इसमें यही जो है ना, इसी का जो स्टॉक बना हुआ है, जो भी आप कह लें, वो मैंने गिराया नहीं है, वो इस तरह से मैंने अच्छे से पकाया है ना, तो इतना गाढ़ा सा ये बन गया है। तो वो मैंने कहा जूसी सी मैक्रोनी बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। अच्छा, ये मैंने इसका जो थोड़ा सा स्टॉक था वो मैं इसमें डाल दिया है कि चिकन जो है ना वो गल जाए, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जी टमाटर। तो ये पास खड़ा मम्मा ये भी नहीं डालें, ये भी नहीं डालें। मैंने कहा बस कुछ भी ना डालो, और इनको जो है ना वो खाना भी अच्छा चाहिए। मैंने कहा अच्छा, ये आपको नज़र नहीं आएगा बाद में। तो बस अब इसको थोड़ा सा मैं ढक के चिकन को अच्छे से गला लूँगी, और फिर उसके बाद जो है ना इसमें मैक्रोनी शामिल कर दूँगी। और ये देखें जी, मैक्रोनी भी बॉईल करके मैंने ठंडे पानी से निकाल के रखी हुई थी, और ये देखें इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मेरे बच्चे वैसे ही खा गए हैं 2-3 दफ़ा आया रूहान, उसको मैंने बाउल में डाल के दिया, उसको वैसे ही मतलब बॉयल जो है ना हाली अच्छी लगती है, केचप डाल के तो खाता रहता है। और ये देखें बाकी अब बच के आ गई थी कि बस हो गए हैं। अच्छा जी, बाकी भी जो स्टॉक था, स्टॉक मीन ये चिकन का नहीं है, ये मैक्रोनी का ही है पानी, ठीक है ना। तो वो मैंने इसमें डाल दिया है, और बस अब मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी, और साथ ही थोड़ा सा केचप डालूँगी, और बड़ा मज़े का, और सच्ची में बड़ा मज़े का टेस्ट बना है इसका, क्योंकि हम इसका पानी गिरा देते हैं अक्सर होता है, तो वो वाला टेस्ट नहीं आता। तो ये मैंने यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख के, तो मैंने कहा चलो मैं भी बना के देखूँगी, और सच में बड़ा मज़े का बना। मैंने कहा आज के बाद जब भी ऐसी कोई चीज़ बनानी है तो उसका पानी सारा नहीं गिराना, चलो किसी चीज़ में तो हट जाता है, किसी में जैसे अब अगर सब्जियां होती ना इसमें, तो वो फिर सब्जियां क्रंचीनेस इसका ख़त्म हो सकता था, लेकिन चूंकि सब्जियां नहीं थी तो फिर बड़ा मज़े का टेस्ट बन गया था। अच्छा जी, ये मैंने इसको इस तरह से मिक्स कर दिया, बस इसको मैं ढक के थोड़ी देर के लिए रखूँगी। और मेरे पास कोई सॉस, चिल्ली, सोया सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है तो लेकिन कोई नहीं, देखें बना सकता है ना बंदा जो भी घर में हो। अच्छा, यहाँ पे ये देखें अलियान तो पढ़ रहा था, तो दूसरा भी आके उसके साथ, मतलब जो उसने करना है वो ज़ाहिर बात है रूहान ने भी वही करना है, तो उसने ज़मीन पे लेट गया पढ़ते पढ़ते, तो वो भी आके साथ उसके लेट गया कि ये करना कोई ज़रूरी काम है। अच्छा जी, ये है जी फाइनल लुक। ये देखें कितने मज़े की, इतनी जूसी और बड़ी मज़े की बनी थी, और इस अलियान को तो मतलब क्या ही पसंद आई थी, क्योंकि अगर मैं इसमें सब्जियां डालती ना तो उसने निकाल निकाल के साइड पे करनी थी, तो कह रहा था मम्मा आइंदा आपने ऐसी ही बनानी है। मैंने कहा चलो सही है। अच्छा जी, ये रेडी हो गया था, तो मैंने बच्चों को पूछा है, लेकिन वो कह रहे थे हमने वैसे इतनी ज़्यादा खा लिए तो अभी हमें दिल नहीं है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद खा लेना। बर्तन शर्तन धुल गए, अब मैं लेके इनको जाऊँगी, फिर बैठूँगी इसके साथ, बाकी जो थोड़ा बहुत काम रह गया वो करवाऊँगी, खाना खाएँगे, बस फिर उसके बाद इनको सुलाएँगे। और ये देखें दोनों जो है ना उसकी पूरी नकल करता है, जो मतलब बिया कर रहे हैं वही उसने करना है, और वो जो पढ़ रहा होता है ये अपनी ज़ुबान में पढ़ रहा होता है। तो कई दफ़ा ये लियान कहता मम्मा ये शोर कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपसे सीख रहा है। देखें कापी पकड़ी हुई है और लगा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस जी यहीं तक था व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।